आप सभी प्रभु प्रेमियों हरि भक्तों को इस दास की ओर से जय श्री कृष्णा। आइए आज एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है और सत्संग में जाने से, सत्संग करने से हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है, वो इस भाव से समझते हैं। एक संत भगवान की कथा हो रही थी। उस कथा में एक बहरा व्यक्ति भी प्रतिदिन जा करके बैठता था और कथा पंडाल में जा करके भगवान का गुण गाता भी था और वो सुन नहीं पाता था। शारीरिक रचना है, परमात्मा ने अपने कर्मों की वजह से जिसको जो भी दिया वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसी ने संत भगवान से कहा कि महाराज, आप कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन पास में जो सामने व्यक्ति बैठा है वो आपकी कथा सुनता नहीं है। क्यों? कि वो सुन नहीं सकता, वो जो है बहरे हैं, तो वो आपकी कथा सुनते नहीं है, लेकिन सर्वकाल उनका ध्यान आपके सामने ही रहता है, लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं। तो संत भगवान के मन में जिज्ञासा हुई कि अगर यह व्यक्ति सुन नहीं पाता है तो आखिर ये सत्संग में आता क्यों है। यह बात संत भगवान के समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मन में विचार किया कि कथा समाप्त होने के बाद उस व्यक्ति से मिलकर के उससे पूछेंगे कि आखिर अगर आप सुन नहीं पाते हो तो सत्संग में आते क्यों हो। और यही हुआ। कथा जब समाप्त हुई तो बाबा जी ने उस महानुभाव को बुलाया और कहा कि आप मेरे पास आओ, आप मुझसे मिलकर जाना। और इस तरह जब सत्संग समाप्त हुआ तो महाराज जी ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि ये बात आप बताओ, ये सत्य है कि आप सुन नहीं पाते। तो उन्होंने कहा, जी महाराज, मैं सुन तो नहीं पाता, लेकिन मैं यहाँ आकर के आप जैसे संत महापुरुष के दर्शन कर लेता हूँ। यहाँ जितने भी भक्त वृंद आते हैं उन भक्त वृंद के दर्शन कर लेता हूँ, उनको मन ही मन प्रणाम करता हूँ, और ये सब करने से मेरे मन को बहुत संतुष्टि होती है। और जब मैं एक दो दिन कथा में आया तो कथा में आने की वजह से मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा भी मेरे साथ सत्संग में आने लगा। और सत्संग में आकर के सत्संग की महिमा सुन करके उसने अपने माता और पिता को भी सारी बातें यहाँ से जाके बताई कि हमें क्यों सत्संग सुनना चाहिए, क्यों सत्संग करना चाहिए। और जब उसने जाकर के अपने माता और पिता को ये बात बताई तो उसके माता और पिता के मन में भी यह जिज्ञासा हुई कि अगर इतना छोटा नन्हा बालक हमारा सत्संग में जा रहा है तो हमें भी अवश्य सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जा करके हमारी जीवन बदल जाएगी, प्रभु के प्रति हमारा स्नेह जागृत हो जाएगा। तो उस बालक के साथ अगले दिन की कथा में उसके माता और पिता भी आए। और जब सत्संग सुन के उसके माता और पिता घर गए तो उसने फिर अपने दोस्तों को फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे पड़ोस में एक महाराज जी आए हैं, बहुत अच्छा कथा बोलते हैं, तो वहाँ पे बाबूजी जाते हैं, बच्चा जाता है, मैं और मेरे पति भी गए थे। आप लोग भी थोड़ा समय निकाल के कथा में चलो, और कथा में जाने से बहुत लाभ होगा, तो आप भी समय निकाल के और कथा में कल चलो। और उनके अनुरोध पे उनके जो रिश्तेदार थे और उनके पड़ोसी थे, वो पड़ोसी भी कथा में आने लगे और कथा श्रवण करने लगे। और कथा सुनने के बाद उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया कि जो भगवान का नाम सर्वकाल नहीं ले पाते थे वो भी हरि का गुण गाने लगे। तो जो व्यक्ति बहरा था उसने कहा कि मेरे आने का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि मैं सुन तो नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं भगवान के दर्शन कर लेता हूँ, आप जैसे संत महापुरुष के दर्शन कर लेता हूँ। और उस दर्शन का फल ऐसा हुआ कि मेरे आने से मेरा पोता भी आने लगा, मेरा बेटा और बहू भी आने लगा,
और मेरे पड़ोसी भी आने लगे और उनके रिश्तेदार भी आने लगे। तो मेरे एक के आने से इतना फर्क पड़ा। अतः मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ, मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सुन नहीं पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माध्यम से इतने लोग सत्संग में तो आने लगे। मेरा जीवन जो भी हो, लेकिन इन लोगों का जीवन तो परिवर्तन हो गया, इस बात की मुझे खुशी है। और मैं महाराज जी इसीलिए आपकी कथा में आकर के और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता हूँ। एक बार भाव और श्रद्धा से बोलिए, प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। आप सभी प्रभु प्रेमियों को इस कहानी के माध्यम से जरूर सोचना चाहिए। जब भी कभी आस पड़ोस में कथा हो तो आप अवश्य जाएं और साथ में प्रयत्न करें कि 2-4 लोगों को जरूर ले जाएं, क्योंकि सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि ना जाने कब किसका जीवन बदल जाए और उसका माध्यम आप हो। एक बार सोचिएगा अवश्य। जय श्री कृष्ण।